मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे घुटने में जो इंजेक्शन लगता है या जो टीका पड़ता है वो कितने प्रकार का इंजेक्शन होता है। अभी के समय में घुटने में दर्द या घुटने का गठिया जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, घुटने में गैप कम हो जाना, कार्टिलेज घिस जाना, ये एक आम समस्या बन चुकी है। ये ना केवल बुजुर्गों में बल्कि अब नौजवानों या कम उम्र के महिला या पुरुष को भी प्रभावित कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अब बुजुर्ग में ना रह करके कम उम्र में भी स्टार्ट हो रहा है। तो जब घुटने में दर्द होता है, घुटना घिस जाता है या घुटना का कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तब जब पेशेंट हम लोग से मिलते हैं तो हम लोग उसे पहले दवा और एक्सरसाइज करने का सलाह देते हैं। लेकिन बहुत से मरीजों में दवा और एक्सरसाइज के बावजूद भी घुटने में दर्द बहुत ही ज़्यादा रहता है, उससे उसका दर्द कंट्रोल नहीं होता है। तब हम लोग उसमें एक एडवाइस करते हैं कि घुटने में कुछ इंजेक्शन लगाया जाए, घुटने में डायरेक्ट कुछ इंजेक्शन लगाया जाए, घुटने में डायरेक्ट कुछ टीका लगाया जाए। तो मरीज उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि घुटने में जो इंजेक्शन लगेगा वो कितना अच्छा होगा, कितना प्रभावशाली होगा, कितना खर्च बैठेगा या कितना उसका साइड इफेक्ट होगा, या उसे लगाने से कुछ ज़्यादा हानि तो नहीं होगा, या किस प्रकार का इंजेक्शन मेरे घुटने में लगाया जाएगा। तो आज हम लोग डिटेल बात करेंगे घुटने में कितने प्रकार का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये जो घुटने में जो इंजेक्शन लगता है वो लगभग जो कॉमन टाइप का इंजेक्शन है वो 5 टाइप का इंजेक्शन है। पहला और सबसे मोस्ट कॉमन इंजेक्शन है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। स्टेरॉइड का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि स्टेरॉइड का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेरॉइड की हम बात कर रहे हैं वो लोकल स्टेरॉइड है, मतलब डायरेक्ट घुटने के अंदर दिया जाता है। तो जो स्टेरॉइड का जो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट है वो मिनिमल या ना के बराबर होता है। स्टेरॉइड का सबसे खास बात यह है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन का कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत फास्ट आता है, मतलब 1-2 दिन में ही मरीज को बहुत ज्यादा घुटने में आराम मिल जाता है। स्टेरॉइड का मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये स्टेरॉइड में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, जिसे जब घुटने में डाला जाता है तो घुटने का इन्फ्लामेशन कम होता है और घुटने का सूजन कम होता है, जिससे कि घुटने के दर्द में काफी राहत आता है। एक बारी अगर घुटने में इंजेक्शन लिया जाए स्टेरॉइड का तो इसका लगभग इफेक्ट 6 से 8 महीने तक मिलता है। और इससे हल्का साइड इफेक्ट इसका ये हो सकता है कि इससे हल्का कार्टिलेज या लिगामेंट हल्का डैमेज हो सकता है। और एक बार घुटने में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने में लगभग 3 से 5 हजार का प्रत्येक बार का खर्च बैठता है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन इंजेक्शन है उसे हम लोग कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन या जेल इंजेक्शन। हाइलुरोनिक एसिड जब घुटने का गठिया होता है तो घुटने के अंदर स्पेस के अंदर हाइलुरोनिक एसिड का कमी हो जाता है, तो हम लोग बाहर से वो हाइलुरोनिक एसिड डालते हैं। हाइलुरोनिक एसिड एक बना बनाया प्रिपरेशन आता है मार्केट में, जिसे डायरेक्ट घुटने के अंदर डाला जाता है। वो क्या करता है कि यहाँ पर आकर के घुटने के बीच में आकर के घुटने में घर्षण को कम करता है, कार्टिलेज में जो घिसाव होता है उसको कम करता है और घुटने का फर्दर डैमेज को बचाता है। इसका जो प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है, आने में थोड़ा समय लग सकता है, 2 से 3 वीक का समय लगता है। इसका इफेक्ट जो है 6 महीने से 1 साल तक रहता है। ये बहुत बार काम नहीं भी करता है या इसका इफेक्ट जो है वेरी करता है, किसी में कम काम करता है, किसी में ज्यादा भी काम कर सकता है। इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, एक बार लगाने का लगभग 20 से 25 हजार एक घुटने का पड़ता है। तो ये सेकेंड, इसका कोई साइड इफेक्ट उस टाइप का नहीं है। थर्ड जो मोस्ट कॉमन टाइप का इंजेक्शन है घुटने में पड़ने वाला, उसे हम लोग कहते हैं PRP का इंजेक्शन। PRP का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जब आप PRP इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो PRP एक कोई दवा नहीं है, ये आप ही के ब्लड से बनाया हुआ सब्सटेंस है। PRP लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि आपके ही शरीर से यहाँ से ब्लड लेते हैं थोड़ी मात्रा में, और उस ब्लड को एक मशीन जिसे कि सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं उसमें डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन बहुत फास्ट घूमती है, बहुत हाई स्पीड में घूमती है और उस ब्लड से RBC को हटा देती है और एक प्लाज्मा तैयार करती है, जो प्लाज्मा में प्लेटलेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और उसे हम लोग कहते हैं PRP, और उस PRP को हम लोग घुटने में डालते हैं। PRP
कैसे काम करता है, तो पीआरपी के अंदर जो प्लेटलेट होता है उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं, कुछ एंटी इंफ्लामेटरी जो कि सूजन को कम करने वाले कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो पीआरपी के कारण क्या होता है, जो कार्टिलेज है, जो लिगामेंट है इसके अंदर, जो टेंडन है, उसको वो रिपेयर करता है, नेचुरल तरीके से उसका रिपेयर करता है और घुटने के अंदर के सूजन को या इन्फ्लामेशन को कम करता है। इसके कारण से घुटने के दर्द में काफी कमी आ जाती है। और पीआरपी की सबसे खास बात यह है कि ये नेचुरल हीलिंग करता है, जो वियर एंड टीयर है घुटने का उसका नेचुरल हीलिंग करता है। इसका इफेक्ट स्टेरॉइड के अपेक्षा में ज्यादा दिन तक रहता है। ये लगभग एक बार लगाने पर आप सही से साथ साथ आप एक्सरसाइज और प्रिकॉशन लिया जाए तो लगभग 2 साल तक ये काम कर सकता है। लेकिन इसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा आने में थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 3 से 4 सप्ताह लगता है इसका इफेक्ट आने में। ये हो गया तीसरे प्रकार का इंजेक्शन। इसके पीआरपी को एक बार एक घुटने में लगाने का कॉस्ट लगभग 10 से 15 हजार का पड़ता है। अब हम लोग आते हैं चौथे टाइप के इंजेक्शन में, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी, मतलब स्टेम सेल का इंजेक्शन। स्टेम सेल भी एक कोई दवा नहीं है, वो भी आप ही के शरीर से बनता है। जब आप स्टेम सेल का इंजेक्शन लेने जाते हैं तो आपके शरीर के बड़ी वाली हड्डी, ये पेल्विक बोन से में एक मोटी सी नीडल घुसाई जाती है और उससे बोन मैरो को घिंचा जाता है। उस बोन मैरो को एक मशीन में डाली जाती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और उससे जो है स्टेम सेल को बनाया जाता है। और जब हम लोग पेल्विक बोन के बोन मैरो से निकालते हैं तो इस स्टेम सेल को कहते हैं बीमैक, बोन मैरो एस्पिरेशन कॉन्सेंट्रेट। फिर इस बीमैक को इस घुटने में डाला जाता है। ये भी पीआरपी के तरह घुटने का हीलिंग करता है, वियर एंड टियर को कम करता है, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन का रिपेयर करता है। लेकिन ये इसके इफेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है, 3 से 4 सप्ताह। और वो ये कितना दिन तक काम करता है ये अभी कंफर्म नहीं है, और ये कितना इफेक्टिव है इस पर भी अभी स्टडी किया ही जा रहा है। और इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आता है, ये कहना भी मुश्किल है, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। लेकिन इसका इफेक्ट ये कॉस्टली थेरेपी है और इसका भी इफेक्ट लॉन्ग टर्म ही रहता है। और हम लोग इसका कोई साइड इफेक्ट उस तरह का नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल हीलिंग पर काम करता है। 5वें और आज के टॉपिक का सबसे लास्ट टाइप का इंजेक्शन है, वो कोई लिक्विड नहीं है, वो एक गैस है। इस गैस का नाम है ओजोन का इंजेक्शन, ओजोन गैस का इंजेक्शन। तो ओजोन गैस कैसे बनता है, तो एक ओजोन गैस बनाने के लिए एक मशीन होती है, मेडिकल ओजोन गैस बनाने के लिए। उस मशीन में ऑक्सीजन डाला जाता है और वो मशीन ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं, O2 से O3 बनाता है। और इस ओजोन गैस को इस घुटना में डाला जाता है। इस ओजोन में एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है, जिसके कारण से घुटने का सूजन कम होता है और घुटने के दर्द में कमी आती है। और इसका रिजल्ट वेरी करता है। एक बार ओजोन गैस इंजेक्शन लगाने में लगभग 3 से 5 हजार का खर्च बैठता है और इसका इफेक्ट लगभग 6 से 8 महीने तक रहता है और इसका भी कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। तो अगली बार से आप जब डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको घुटने में इंजेक्शन के लिए बोले तो आप इस वीडियो के बाद आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे घुटने में किस प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाएगा, और आप उसके बारे में सब समझ सकते हैं, उसमें क्या कॉस्ट लगभग आता है ये समझ सकते हैं। कॉस्ट एक्चुअली सेंटर टू सेंटर वेरी करता है और इसका क्या इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट, कितने ड्यूरेशन तक रह सकता है या आपके लिए कौन सा इंजेक्शन फिट है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।